अमेरिका दोस्तों जिस तेजी के साथ अलग अलग कंपनीज में जो सैंक्शन लगाती है, ऐसा तो हम लोग पैरासीटामोल का जो दवा है वो भी नहीं खाते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से इन्होंने लास्ट कुछ दिनों में जो सैंक्शन लगाया है, इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि लगभग 400 कंपनी, इसी के साथ 17 कंट्रीज जो इसके सैंक्शन के चंगल में जो है फंसा हुआ है। अब सवाल ये दोस्तों कि आखिर ये जो 400 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन है, तो रिसेंट्स में अभी अमेरिका ने भारत के टोटल 19 कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाया है, लेकिन भारत की भी जो कंपनी है वो उतना ज़्यादा चिंता नहीं कर रही है। कई सारे स्टेटमेंट जो है वो वायरल हुआ। इसके साथ साथ उनका ये स्टेटमेंट है कि जो भारत की पार्टिकुलर कंपनी है 19 कंपनी आउट ऑफ 400 कंपनीज में जिसको सैंक्शन लगा दिया गया है, अब उसमें से कुछ ऐसी कंपनी है जो इसको मतलब कि बिना परवाह किए हुए वो काम कर रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम जो राइट नाउ ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका अलग अलग कंट्री से, मान लीजिए कि रशिया से अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरा जो एग्रीमेंट है उसके साथ वो रुपी और रूबल पे है। हम तो डॉलर्स के लिए कोई मतलब कि ऐसा एग्रीमेंट या कोई ऐसा एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और आप सभी को ये भी मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सब क्यों करता है, बिकॉज कहीं भी उसको अगर लगता है कि किसी पार्टिकुलर कंट्री का लिंकअप अगर वो रशिया से है तो उसके ऊपर फॉरेन सैंक्शन लगा देता है, जिसका नतीजा आप देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने पहले ऐसा कहा कि अब बहुत सारी जो कंपनी है वो अमेरिकन जो सैंक्शन है उसको उतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है। मतलब ऐसा हो गया है कि हम लोगों को कुछ भी होता था तो पैरासीटामोल जो है वो खा लेते थे, तो अभी अमेरिका भी जो है वही कर रही है कि अलग अलग कंपनी को सैंक्शन लगा रही है। अच्छा, अमेरिका जो सैंक्शन लगाती है तो उसका कहना क्या है मालूम है कि जो भी पार्टिकुलर अलग अलग कंट्री से ट्रेड हो रहा है तो उसमें आपका डुअल यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का। मतलब जिस काम के लिए आपका एग्रीमेंट है वो काम तो हो रहा है, बट उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट्स का एक और सेकंड काम भी हो रहा है, मतलब कि डुअल वर्क हो रहा है। डुअल वर्क मतलब उस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी का हो रहा है, तो इसीलिए वो सैंक्शन लगा रही है। अच्छा, इस 19 कंपनी में एक जो पार्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है आपका आरजी इंजीनियरिंग। ये बेसिकली एक इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम था जो डीआरडीओ के अंदर में कह सकते हैं कि काम कर रहा था। और ये जो पार्टिकुलर आपका सिस्टम डीआरडीओ के अंदर में काम कर रहा था, तो ये सप्लाई करता था नॉन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स किसको, आपका रशिया बेस्ड एक कंपनी है आर्टेक्स लिमिटेड कंपनी को, जिसके ऊपर यूएस ने जो है सैंक्शन लगाया है। तो ये थोड़ा सा इंपैक्ट होगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि टोटल इंपॉर्टेंट ट्रेड का, तो अभी हाल ही दिनों में जो आपका रुपी और रूबल का एग्रीमेंट हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग कई सारी कंपनी अब यूएसए के सैंक्शन को उतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आने वाले दिनों में 5 तारीख को होने वाला है अमेरिका में इलेक्शन। तो अगर मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप वापस अगर सरकार में आ जाता है तो हो सकता है कि काफी सारा जो सैंक्शन लगा हुआ है वो हट जाएगा। लेकिन अब देखिए कि आगे 5 नवंबर को होता क्या है। लेकिन इस तरह के सैंक्शन लगने से और यूएसए का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसका मतलब कि ये ओनली कहना है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन हमको दिख रहा है तो रशिया के साथ किसी भी पार्टिकुलर कंट्री का, तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा देना है। अच्छा, जब यूएसए सैंक्शन भी लगाता है तो वो 2 तरह से लगा देता है। एक होता है प्राइमरी सैंक्शन, एक होता है सेकेंडरी सैंक्शन। प्राइमरी सैंक्शन में क्या होता है दोस्तों कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस पार्टिकुलर कंट्री से कंप्लीट कट कर लेती है हर चीज, मतलब कि ट्रेड से लेकर के एक एक चीज को कंप्लीट कट कर लेती है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप रशिया को मान सकते हैं। और सेकेंडरी सैंक्शन में क्या हो गया दोस्तों कि आपका जो भी पार्टिकुलर कंट्री अगर रशिया से कोई मतलब कि लिंकअप कर रही है, ट्रेड कर रही है, तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। तो अभी राइट नाउ अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया भारत के कुल 19 कंपनी में, वो एक तरह का सेकेंडरी सैंक्शन है। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी रिसेंट्स में देखिए आप ब्रिक्स का समिट हुआ, वहां पर भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा जा रहा है इनफैक्ट डॉलर्स को लेकर के यूएस का। और इनफैक्ट ये जो कंप्लीट सैंक्शन है इसमें भारत की कई सारी कंपनी बोली भी कि मेरा जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो रुपी रूबल्स के ऊपर है या फिर आपके गोल्ड्स के ऊपर है, तो हम उसको वी डोंट केयर, जो हो रहा होने दीजिए, हम उसको ख्याल ही नहीं कर रहे, जो करना है करने दीजिए। अब आने वाली दिनों में आप देखिए कि 5 तारीख को क्या होने वाला है। जैसे ये पार्टिकुलर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो उसका काफी इंपैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ेगा।
इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि कुछ कंपनीज के ऊपर इस तरह का सैंक्शन लग रहा है तो यहाँ पर अब एक इंपॉर्टेंट पोर्शन ये हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके जिन चीज़ों पे ब्रिक्स पे बात किया गया वहाँ पर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नॉट इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सैंक्शन लगाइए, अब थोड़ा बहुत जापान भी उस तरफ जा रहा है। जापान ने भी कुछ महीने पहले भारत की कुछ कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगाया था। अब इंतजार है दोस्तों 5 नवंबर का, जैसे ये पार्टिकुलर इलेक्शन होता है तो हो सकता है अमेरिकन पॉलिसीज बदलेगा और उसका इंपैक्ट भारत पे भी पड़ेगा और दुनिया के कई सारे देशों पे पड़ेगा जो यूएसए के साथ ट्रेड करती है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।